Hello everyone, welcome to our today's topic. मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमने 3 लॉ को देखना है, जिसमें हमने पहले 2 लॉ दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इनको कंप्लीट कर लिया. नाउ टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट लॉ दैट इज लॉ नंबर 3, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इस लॉ को देखने के लिए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो है यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले हैं. So let's begin with today's topic, law of independent assortment. Now take one example. पी प्लांट में हम यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स को लेने वाले हैं. सी यहाँ पर जो सीड है, सीड के शेप और सीड का कलर, कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड. अगर हम कलर की बात करें तो यहां पर हम येलो और ग्रीन इन 2 कलर्स को लेने वाले हैं. और शेप के लिए हम यहां पर राउंड एंड रिंकल्ड इन पैटर्न्स को लेने वाले हैं. सी राउंड एंड दिस इज नोन एज रिंकल्ड, मतलब इरेग्युलर. यहां पर हम इन कैरेक्टर्स को लेते हुए यहाँ पर हमने सीड का कलर और सीड का शेप लिया है. इन्हीं कैरेक्टर्स को अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्रॉस करने वाले हैं. सी डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? ये ऐसा क्रॉस है जिसमें हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेते हैं और किन्हीं 2 कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हुए क्रॉस बनाते हैं. डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिटेल्स में हमने एक अलग से लेक्चर में जो है यहाँ देखा है. आज हम यहाँ फिर से उसी को एग्जाम्पल लेते हुए यहाँ क्रॉस बनाने वाले हैं. नाउ पेरेंट हमारे कौन कौन से हैं? वन पेरेंट विल बी ऑलवेज डोमिनेंट एंड अनदर पेरेंट विल बी ऑलवेज रेसेसिव. इस तरह का ये पैटर्न होता है. अब हम देखने वाले हैं फीमेल पेरेंट एंड मेल पेरेंट. फीमेल पेरेंट में हम जो पेरेंट के कैरेक्टर लेंगे वो है राउंड, येलो, ग्रीन, रिंकल्ड. फिनोटिपिकली कलर ऑफ द सीड इज येलो एंड ग्रीन. और वहीं पर हम लेंगे राउंड एंड रिंकल्ड. इसको इस तरह से लिख लेते, रिंकल्ड ग्रीन, क्योंकि हमने यहाँ पहले राउंड लिया. रिंकल्ड ग्रीन. सीड का शेप क्या है? राउंड एंड रिंकल्ड. और कलर कौन सा है? येलो एंड ग्रीन. ये क्या हो गए? ये हमारे पेरेंट्स हो गए जिनका ये फिनोटाइप है. नाउ इनका जीनोटाइप. राउंड के लिए हम इस तरह से यहाँ कैपिटल आर लेंगे और येलो कलर के लिए हम कैपिटल वाई. वाइल फॉर रिंकल्ड स्मॉल आर, फॉर ग्रीन स्मॉल वाई. नाउ इनके गमेट्स ले लेते हैं. कैपिटल आर, कैपिटल वाई, हियर स्मॉल आर, स्मॉल वाई. ये निकल गए हमारे गमेट्स. नाउ लेट्स हाइब्रिडाइज देम. कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ये क्या मिल गए? ये मिल गए हमको F1 हाइब्रिड. नाउ जो F1 हाइब्रिड हमको मिले हैं ये हो गया उसका जीनोटाइप. लेकिन अगर हम फिनोटाइप की बात करते, फिनोटाइप यानी जब हम इनको यहाँ पर जो है फिनोटिपिकली यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस से जब हम इनको देखेंगे तो वो हो गया उनका फिनोटिपिक कैरेक्टर. और वही हम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन देखते हैं तो ये हो गई उनकी जीनोटाइप. तो ये जो फिनोटाइपिकली क्या है, देखो यहाँ पर एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई है. मीन्स कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स राउंड while y रिप्रेजेंट्स येलो. मतलब जो हमारे F1 हाइब्रिड मिले वो मिले राउंड येलो. नाउ लेट्स टेक द गमेट्स. इनके हम यहाँ पर गमेट्स निकाल लेते हैं, इनको सेल्फिंग कर कर. ये हमने कर लिया. F1 जो हमारे हाइब्रिड्स मिले इनका हम सेल्फिंग कर लेते हैं. तो जब हम इनकी सेल्फिंग करते हैं तो इस तरह से हमको यहाँ पर जो है गमेट मिलने वाले हैं. सी ओके. अब इन्हीं गमेट्स को ये मिल गए. सी सेल्फिंग मतलब क्या? जो F1 हाइब्रिड के हमारे गमेट्स मिले, यहाँ पर जो हमारे F1 हाइब्रिड है उन्हीं को हम F2 जनरेशन के लिए सेल्फिंग करने वाले हैं. ये क्या है? हमारा फर्स्ट जनरेशन. ये हुई सेकेंड जनरेशन. सेकेंड जनरेशन के अब इनके गमेट्स इतने पॉसिबल गमेट्स, इसके पॉसिबल गमेट्स इस तरह से.
सी गमेट्स कैसे निकलते हैं और किस तरह से ये निकले हैं, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में डायहाइब्रिड क्रॉस में डिटेल्स में देखा था। अब हम जो है यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं। नाउ ये हो गए हमारे फीमेल गमेट्स और ये हो गए मेल गमेट्स। जब मेल और फीमेल गमेट को हम पूनेट में डालते हैं, पूनेट क्या है, पूनेट एक ऐसा यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन का मेथड है जिसमें हम सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो कि हमको F2 जनरेशन में मिलती है वो यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम अपने गमेट्स को यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ लिख लिया फीमेल गमेट्स कैपिटल R वाई, कैपिटल R स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, सेम ये हो गए फीमेल के गमेट्स। तो अगले गमेट्स हैं मेल के, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। ये हमने गमेट्स कर लिए। अब हम इनका सेल्फिंग कर रहे हैं। सेल्फिंग करने के बाद जब हमने इनको फिनोटिपिकली देखा, तो फिनोटिपिकली हमने जब इनको देखा तो हमारे पास कुछ नए कॉम्बिनेशंस आ गए। जैसे फिनोटिपिकली अगर हम देखें तो राउंड एलो ये हमारे पेरेंट है, राउंड एलो, और कौन है, रिंकल्ड ग्रीन। राउंड एलो और रिंकल्ड ग्रीन ये हमारे पेरेंट है। लेकिन जब हम फिनोटिपिकली इसको देखते हैं तो हमको रिंकल्ड येलो एक न्यू कॉम्बिनेशन मिला, दैट इज रिंकल्ड येलो, और एक न्यू कॉम्बिनेशन दैट इज राउंड ग्रीन। इस तरह से ओके, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। अब ये जो हमारे पेरेंट है 1 और 2, ये तो हमारे पेरेंट है, लेकिन हमको जो नए कॉम्बिनेशंस यहाँ मिले नॉन पेरेंटल, मतलब जो पेरेंट में नहीं थे, इस तरह के कॉम्बिनेशंस जो हमको यहाँ मिले। सी राउंड एलो ये हमारे पेरेंट है, रिंकल्ड एलो ये हमको न्यू कॉम्बिनेशन मिला है, वहीं पर राउंड ग्रीन भी हमको न्यू कॉम्बिनेशन मिले हैं। तो लेट्स टेक द रेशो। राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। राउंड येलो कितने में हो गए हमारे पास, 9। फिर रिंकल्ड येलो 1 2 एंड 3, राउंड ग्रीन 1 2 एंड 3, while wrinkled green is single one, only 1। 9 is to 3 is to 3 is to 1। ये हो गया हमारा जीनोटिपिक रेशो डाइहाइब्रिड क्रॉस का। वही फिनोटिपिक रेशो, अगर वही हम जीनोटिपिक की बात करते तो 1 is to 2 is to 2 is to 4 is to 1 is to 2 is to 1 is to 2 is to 1। ये क्या हो गया, सी 1 is to 2 is to 2 is to 4 is to 1 is to 2 is to 1 is to 2 is to 1। ये हो गया हमारा जीनोटिपिक रेशो। अब फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो हो गया, और ये कंप्लीट हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस बना लिया, जिसमें हमने जो है सीड के 2 कैरेक्टर को लिया, एक लिया कलर और दूसरा लिया शेप। अब ये पूरा जो डाइहाइब्रिड क्रॉस हमने बनाया, इसी से हम अपने लॉ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लॉ क्या कहता है, when hybrid possessing 2 or more pair of contrasting factors or alleles, when hybrid किससे मिले, यहाँ हमने पेरेंट्स को क्रॉस किया, और जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी जो अपोजिट कैरेक्टर थे पेरेंट के, जैसे कि राउंड और रिंकल, ये सीड का क्या है, अपोजिट कैरेक्टर। राउंड रिंकल ये सीड के अपोजिट कैरेक्टर से, वहीं पर येलो और ग्रीन ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है। तो इन कैरेक्टर्स को हमने क्रॉस किया और हमको जो F1 हाइब्रिड मिला उनका हमने सेल्फिंग किया। when hybrid possessing pair of contrasting factors forms gamete, क्या बना लिए उन्होंने, gametes। the factors in each pair segregate, फैक्टर मतलब यहाँ क्या है, अलील्स। हमको पता है, जैसे कि हम देखेंगे अगर एक जीन लेते हैं तो उसका किस तरह से इनके क्या होते हैं, ये जो जीन के ऊपर जो प्रेजेंट है वो है उनके अलील्स। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, हमने बात की राउंड और रिंकल्ड, ये क्या था, ये सीड का जो है यहाँ पर शेप था। ये हो गया एक राउंड और ये हो गया रिंकल्ड।
राउंड को हमने कैपिटल आर से डिनोट किया, वाइल रिंकल को स्मॉल आर से हमने यहाँ पर जो है डिनोट किया। ये जो है द फॉर्म्स गमेट्स द फैक्टर इन ईच पेयर, फैक्टर्स इन ईच पेयर सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर। ये हो गई एक। और अगर हम यहाँ सीड के शेप के लिए जीन की बात करते तो ये हो गए हमारे और दो ट्रेड्स, दैट इज येलो एंड ग्रीन। येलो को हमने कैपिटल वाई से किया और ग्रीन को हमने स्मॉल वाई से किया। मीन्स यहाँ पर हमने क्या ले लिया, अब यहाँ पर हमने क्या लिया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। किसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसको हमने यहाँ पर एक जो है डायहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल लिया। इनके जैसे ही गमेट्स निकले, तो गमेट्स निकलने के बाद जब हम इस पुनेट स्क्वायर में इसको चेक करते हैं तो F2 जनरेशन में हमको क्या मिला, F2 जनरेशन में हमको पेरेंटल कॉम्बिनेशन और पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो मिली, लेकिन साथ में हमको यहाँ पर दो न्यू कॉम्बिनेशन मिले, दैट इज राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। ये दोनों भी क्या है, ये न्यू कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या है, सी यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन आना मतलब ही क्या हुआ कि कोई भी जो अलील, यहाँ पर हमने जो अलील्स निकाले, इन पेयर्स में जो अलील्स प्रेजेंट थे, हाइब्रिड में ये अलील एज इट इज आ गए। आने के बाद डोमिनेंट कैरेक्टर्स ने खुद को एक्सप्रेस कर दिया, बट इन F2 जनरेशन इनको जब चांस मिला तो ये दूसरे पेयर के अलील के साथ यहाँ पर आकर उन्होंने नए कॉम्बिनेशंस को तैयार कर दिया। और यही कहता है हमारा लॉ, फैक्टर्स इन ईच पेयर सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। इन्होंने अपने आप का क्या किया, यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो है यहाँ पर उनका एग्जिस्टेंस है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट मतलब वो अलील में जब प्रेजेंट है, नो डाउट डोमिनेंट है, रेसेसिव है, सभी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर जब ये प्रेजेंट होते हैं तो प्रेजेंट होने के बाद ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर कहीं पर भी कंटेमिनेट नहीं होते, और जब चांस मिलता है तो तब वहां पर न्यू कॉम्बिनेशंस के लिए ये रेडी हो जाते हैं, और दूसरे अलील के साथ भी यहाँ पर ये जो है सेपरेटली निकल जाते हैं। इसी को हमने बोला सी पेयर सिग्रीगेट मतलब यहाँ क्या है, सेपरेशन इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर। क्या करेंगे, ये अदर पेयर से इंडिपेंडेंटली यहाँ पर निकल आएंगे और नए कॉम्बिनेशंस यहाँ पर जो है तैयार हो जाएंगे। यही कहता है हमारा तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने तीन लॉ देखे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये दोनों भी लॉ यूनिवर्सली अप्लीकेबल नहीं है। वाइल जो लॉ है सेग्रीगेशन का, यानी लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमेट, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है। ये हमको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल while other two are not universally applicable। तीनों लॉ को हमने अलग अलग सीरीज में देख लिया। होप all these lectures will be helpful for you। Have a nice day everyone।